आज हम बात करने वाले हैं HD 3385 गेहूं की वैरायटी के बारे में। पूरा डिटेल से कवर करेंगे किस तरीके से गेहूं की वैरायटी लगी हुई है। वैसे अगर हमारा लास्ट वीडियो देखें तो लास्ट वीडियो हमने आपको उस वाले एंड से दिखाया था, तो आज हम आपको इस वाले एंड से दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जो गेहूँ की वैरायटी है किस तरीके से लगी हुई है, किस तरीके से हमने मैनेज करके रखा है। अगर इस गेहूँ की वैरायटी HD 3385 के बारे में बात करें तो इसकी जो बिजाई है हमने 9 नवंबर की है और आज की तारीख 13 फरवरी 2025 है। तो ओवरऑल इस वैरायटी को लगभग 96 लगभग पूरे 96 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद की अगर हम कंडीशन देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा या फिर थोड़ा सा ग्रीननेस जो है वो आपको इस वैरायटी में थोड़ा सा अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। अब उसी के साथ में हमारा जो सीड रेट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वहाँ अगर आप देखो तो सिर्फ हमारा सीड रेट 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से है। उसके अलावा अगर हम उस एंड से देखें तो वहाँ पर जो हमारा सीड रेट है 50% एरिया में वहाँ से उधर हमारा जो सीड रेट है वो 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और वहाँ क्रॉसिंग में भी लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा सिंगल सोइंग है। तो वहाँ जाकर देखने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से गेहूँ की वैरायटी लगी हुई है। और उसी के साथ में अगर हम देखें तो क्या है कि जो गेहूँ का सीड रेट है हमारे क्षेत्र में 1 कुंटल सवा कुंटल पर एकड़ के हिसाब से डाला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी गलत भी हैं। अगर सवा कुंटल या फिर अगर 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से देखें तो इसका कारण ये रहता था कि किसान पहले क्या करता था कि घर का सीड लगाता था और घर का जो सीड है उसका जर्मिनेशन देखें तो 25% जो आपका जर्मिनेशन है वो थोड़ा सा कम आता था। उसी के साथ में उसमें कटिंग रहती थी, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो उतने सही तरीके से अगर हमारे पास साधन नहीं है तो कटिंग की जो थोड़ी सी दाल वगैरह कटिंग अगर देखें तो कटिंग मतलब कटे हुए गेहूँ भी रहते थे। उसकी वजह से जो सीड रेट थोड़ा सा अधिक मात्रा में डालना रहता था। उसी के साथ में जो वैरायटियां हैं वो ज़्यादा टेलर करने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर हम लोकबन देखें तो लोकबन जो गेहूं की वैरायटी है लोकबन से ही जो प्रथा चली हुई है, क्योंकि लोकबन में अगर आप देखोगे तो लगभग 2 से 3 टेलर आते थे और उसके बाद जो बाली है वो प्रॉपर तरीके से जो अपना साइज है वो ले पाती थी। और लोकबन की जो गेहूँ की वैरायटी है वो क्या है कि किसान बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे पहले। और लोकबन में टेलर की मात्रा अधिक नहीं होने के कारण क्या होता था कि उसमें आपका जो सीड रेट है 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से डाला जाता था। लेकिन अभी की समय में अगर हम देखें तो जो वैरायटियां हैं अलग अलग तरीके से क्षेत्र के लिए बनाई जा रही हैं। और अगर गेहूं की वैरायटियों के बारे में बात करें तो देखिए 3 अलग अलग तरीके से गेहूं की वैरायटियां अभी डेवलप की गई हैं, जिसमें अगेती बुआई हो गया, पछेती बुआई हो गया और समय से बुआई हो गया। तो इस वैरायटी का जो सोइंग है आपको अगेती बुआई के अंतर्गत ही आता है। अगर आपको इसका जो उत्पादन है अधिक मात्रा में लेना है तो आप इसकी अगेती बुआई अगर करेंगे तो आपको इसका जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में अगेती बुआई के बारे में बात करें तो अक्टूबर का अगर हम देखें तो लास्ट वीक और जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें अगर आप इसकी बुआई करोगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। मतलब बाकी समय में भी अगर आप लगाओगे तो इसका उत्पादन देखने को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। लेकिन जो दूसरी वैरायटियां हैं उसके दूसरा समय है, जैसे अगर आप अक्टूबर का लास्ट वीक में लगाते हैं तो अगर पलेवा करने के बाद लगाएंगे तो आपका जो गेहूं का सीड है वो लगभग जर्मिनेट आपका नवंबर में होगा। 25 अक्टूबर के समथिंग अगर आप पलेवा करोगे तो 2 से 3 दिन आपको पलेवा हो गया, उसके बाद फिर आपने लगा दी। लगाने के बाद में फिर क्या है कि इसका जर्मिनेशन थोड़ा सा लेट होता है अगर हम पलेवा करने के बाद लगाते हैं तो। और हमारी जो फील्ड है इसमें भी हमने पहले पलेवा किया और पलेवा करने के बाद ही इस वैरायटी को फिर से लगाया। तो क्या होता है कि जब आप पलेवा करते हो तो जो आपका सीड का जर्मिनेशन है वो धीरे धीरे आपका गेहूँ निकलता है। कुछ सीड आपका पहले निकल जाता है, उसके बाद फिर कुछ जो सीड है वो एक पानी के बाद निकलता है, आप स्प्रिंकलर चलाते हैं तब निकलता है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा जर्मिनेशन आपका लेट धीरे धीरे निकलता है। उसके बाद अगर हम सूखे में बिजाई करें तो देखिए सूखे में जो बिजाई करते हैं उसमें अगर आप जैसे ही आपने सूखे में बिजाई करी, पानी छोड़ा, पानी छोड़ने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद अगर आप देखोगे तो पूरा खेत आपका हरा हो जाएगा, क्योंकि जर्मिनेशन थोड़ा सा फास्ट होगा। अगर आप थोड़ा सा समय से लेट हो चुके हैं तो आप सूखे में बिजाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक वीक पॉइंट ये भी होता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल टॉप पर ऊपर ही रहते हैं। और गेहूं का क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं जहाँ पर आपका सीड पड़ा हुआ है उससे ऊपर की ओर चलती हैं। अगर आप उसकी क्राउन रूट देखोगे जो स्टार्टिंग में जड़ें निकलती हैं वो थोड़ा सा ऊपर निकलेंगी, जहाँ पर आपका गेहूं पड़ा हुआ है जहाँ से जड़ें निकली हैं वहाँ से आपकी जो जड़ें हैं वो ऊपर निकलती हैं। इस कारण क्या होता है कि अगर हम पलेवा करने के बाद लगाते हैं तो जो लॉजिंग की समस्या है वो थोड़ी सी कम मात्रा में आती है। अगर टिलर की कैपेसिटी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 17 टेलर हैं यहाँ पर।
और हमारा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी गेहूं की वैरायटी है उसमें 6 टिलर से अगर अधिक मात्रा में निकलते हैं तो उस वैरायटी का उत्पादन आपको 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। अगर हम स्पाइटलेट अगर काउंट करें तो क्या होता है कि गेहूं की जो वैरायटियाँ रहती हैं इसकी जो स्पाइटलेट है, अगर आप अलग अलग तरीके से कोई वैरायटियाँ देख रहे हैं और किसी भी वैरायटी को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जब भी कोई वैरायटी बनाती है तो उसकी जो चेक वैरायटियाँ होती हैं उनसे उसका जो उत्पादन है उसमें 10% तक की अधिकता होनी चाहिए। उसके बाद ही उस वैरायटी को गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, उस वैरायटी को सीड प्रोडक्शन के लिए किसानों को दिया जाता है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो स्पाइटलेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस साइड अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक के बीच में कॉमन 14। तो इस तरीके से इसकी स्पाइटलेट है। उसके अलावा अगर हम और काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से इसकी स्पाइटलेट है। अगर हम सीड रेट कम करके डालेंगे, क्योंकि क्या है कि जो अभी तक जो 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट डालते आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें कम करना ही रहेगा। क्योंकि अगर आप सीड रेट थोड़ा सा कम डालेंगे तो बाले का साइज़ भी थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आएगा, सीड की जो क्वालिटी है वो भी आपकी बढ़ेगी, सीड का साइज़ बढ़ेगा, उसमें शाइनिंग बढ़ेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो बाकी जो पौधे हैं उन तक पहुँचेगा। हवा का अगर सर्कुलेशन सही तरीके से रहेगा तो आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। उसके साथ में जो फंगल डिसीज़ है उनकी मात्रा भी आपके रकबे में थोड़ी सी कम होगी। तो इसके लिए क्या है कि एक जो क्रॉसिंग में गेहूं लगाते हैं किसान, उसमें अगर हम सीड रेट देखें तो लगभग 60 केजी बहुत सफिशेंट होता है। अगर आप 60 केजी पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट डालते हैं तो बहुत सफिशेंट होता है। अगर आप सिंगल सॉइंग कर रहे हैं तो 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत सफिशेंट रहता है। हर एक क्षेत्र की जो पद्धति है वो अलग अलग तरीके की पद्धति है। अगर हम देखें तो जो खंडवा रीजन हो गया, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे तो सिंगल सॉइंग होती है और उनकी जो पद्धति है थोड़ी सी अलग होती है। हमारा जो क्षेत्र है जैसे हरदा डिस्ट्रिक्ट हो गया, हरदा डिस्ट्रिक्ट में हमेशा किसान क्रॉसिंग में गेहूं लगाता है और ये पद्धति हमारे क्षेत्र के लिए बेस्ट है। अगर आप सिंगल सॉइंग करेंगे तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी क्वालिटी आपकी बेहतर रहती है। फंगल डिसीज़ की जो समस्या है वो भी थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन क्या है कि हमारे क्षेत्र में किसानों ने पद्धति बनाकर रखी है कि क्रॉसिंग में ही लगाना है। तो अगर आप 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से, 1.25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से अगर सीड डाल रहे हैं और अचानक से अगर आप 50 कुंटल या 50 केजी और 40 केजी सीड रेट डालेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार गेहूँ उतना बेहतर तरीके से लगा हुआ नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम पिछले 2 साल से ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम 40 केजी पर एकड़ या फिर 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट डालते हैं तो क्या कंडीशन रहेगी। तो हमने चीज़ें प्रैक्टिकली हमारे फील्ड पे अप्लाई की भी हैं। अगर आप हमारे इस रकबे को देखोगे या फिर उस रकबे को भी देखेंगे तो पर एकड़ के हिसाब से हमने 30 केजी और 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमने सीड डाला ही नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो HD 3385 है, उसके बाद HI 1650 है, उसके बाद फिर DBW 377 है। इसके बारे में भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो ये भी हम बताएं किस तरीके से हमारी फील्ड में लगा हुआ है। अभी अगर हम देखें तो HD 3385 की जो विशेषता है वो बिल्कुल अलग है। अलग ऐसी हैं कि ये वैरायटी किसी दूसरे वैरायटी से मैच भी नहीं खाता और उसके साथ में इसका जो सीड की क्वालिटी है ये भी आपके किसी और वैरायटी से अगर आप देखोगे तो उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखेगा, ताकि आपको आसान तरीके से आप पहचान भी पाओ। और HD 3385 में क्या है कि अगर हम देखें तो बैक्स की मात्रा थोड़ी सी अधिक मात्रा में होती है। इस वजह से इसमें टेम्परेचर के प्रति ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इस वैरायटी में थोड़ी सी जो टॉलरेंट की जो व्यवस्था दी गई है वो बहुत शानदार तरीके से रहती है। मतलब इसका जो उत्पादन है आपको डाउन देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें आप देखोगे कि जो गेहूं हैं वो बिल्कुल पीले पड़ रहे हैं, अचानक से सूख रहे हैं। लेकिन इस वैरायटी में आप अगर देखोगे तो ऐसी समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगी। और इस वैरायटी को जो समय अवधि है लगभग 120 दिन प्लस में है। तो आप अगर लगाना चाहें तो सिर्फ नवंबर के फर्स्ट वीक से पहले ही लगाएं। लेकिन अगर आप इसके बाद में लगाना चाहें तो अगर आप मूंग की फसल नहीं लगाना चाह रहे हैं, अगर आप अगली फसल नहीं ले रहे हैं तो इस वैरायटी को आप लगाएं। अगर आप अगली जो फसल लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इस वैरायटी को नवंबर में ही लगाना पड़ेगा। उसी के साथ में हमने जो ट्रायल लिया है कि 30 केजी प्रति एकड़ और 50 केजी प्रति एकड़, तो उसमें अगर हम देखें तो जो हमारे क्षेत्र की पद्धति है, क्योंकि अगर आप अचानक से 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाल रहे हो और 30 और 50 केजी डालोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार हमारे गेहूं में कोई उतना विशेष दम है नहीं यार, क्या पता निकलता है नहीं निकलता है। तो ये सभी के मन में ये जो भ्रांतियाँ हैं या फिर ये जो सवाल है वो उठते रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपकी फील्ड में ट्राई करोगे तो फिर आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि
बाकी में अगर हम 40 केजी या फिर 50 केजी सीड रेट डालते हैं तो हमें उत्पादन देखने को मिल सकता है। बाकी 1 कुंटल तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। अगर आप फिर भी इतना ज़्यादा कम नहीं कर सकते तो आप लगभग 70 केजी पर एकड़ के हिसाब से लगाइए। भले आप क्रॉसिंग में लगाएं, सिंगल लगाएं, जैसा भी लगाना चाहें। आप सीड रेट थोड़ा सा कम करिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि उस वैरायटी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की हिदायत देखें तो वो भी उसका भी यही कहना है कि आपको पर हेक्टेयर में आपको 1 कुंटल या फिर 1 कुंटल 20 केजी के समथिंग आपको सीड रेट लेना है, इससे अधिक नहीं लेना है। अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली कर रही है और उसको अलग अलग फील्ड पे लगा कर देख रही है तो उसके बाद ही उस वैरायटी को रिलीज़ किया जाता है, उस वैरायटी को देखा जाता है। और इस वैरायटी में अगर हम देखें तो ये वैरायटी किसानों के बीच में खुद से पॉपुलर हो रही है। अगर हम किसी एक वैरायटी के बारे में बात करें तो इससे पहले एक वैरायटी आप देखोगे कि सोयाबीन में जो वैरायटी है वो ब्लैक गोल्ड, जिसको कि JS 2212 के नाम से जाना जाता है। जब किसानों ने उस वैरायटी को लगाया और लगभग कंटिन्यू 4-5 साल उसका प्रोडक्शन मिला, उसमें स्टेम फ्लाई के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता मिली, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उस वैरायटी को रिलीज़ किया। क्योंकि किसानों के बीच में कुछ वैरायटियाँ खुद से पॉपुलर होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो हरदा रीजन में JS 2172 सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन जहाँ थोड़ा सा अगर देखें तो मॉइस्चर अधिक मात्रा में रहता है वहाँ पर JS 2172 किसान लगाते हैं, प्रीफर करते हैं। तो ऐसी वैरायटियाँ कुछ होती हैं जो कि किसानों को या फिर एक रीजन में बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। और अगर हम देखें तो HD 3385 वैरायटी अभी कंडीशन में तो हमारे रकबे में और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस है इसका। अगर आपने इस वैरायटी को लास्ट ईयर लगाया है या फिर इस साल लगाया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके रकबे में किस तरीके से लगी हुई है, क्या इसमें आपको विशेषताएं लगी, क्या इस वैरायटी में आपको कमियां लगी। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक की कंडीशन में हमें इस वैरायटी में उतना ज़्यादा ऐसा कोई वो है नहीं कि इसमें कोई वीक पॉइंट हो, क्योंकि टिलर की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। उसके साथ हम आपको उस वाले एंड से अभी जाकर थोड़ा सा दिखा देते हैं कि उस वाले एंड से हमारी जो वैरायटी है किस तरीके से लगी हुई है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कमज़ोर ऐसा है कि वहाँ पर मिट्टी बहुत कम मात्रा में है और उसके साथ अगर हम देखें तो वहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है। तो इसी कंडीशन में भी अगर HD 3385 अच्छा लगा हुआ है तो इससे बेटर आपको और क्या चीज़ें चाहिए। किसी वैरायटी में आप यही चीज़ें देखते हैं कि इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो, तो इसकी जो हाइट है लगभग 90 सेंटीमीटर के समथिंग है। इससे ज़्यादा कोई अधिक मात्रा में इसकी हाइट भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो अगर 90 से 95 सेंटीमीटर चली भी जाती है तो आप इसमें ल्यूसिन अगर स्प्रे में लेंगे तो आपको उसका रियल ल्यूसिन का बिल्कुल अलग तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से ये है HD 3385। और इस तरीके का वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमारी जो फील्ड है उसमें ओवरऑल किस तरीके का परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वैरायटी लगी हुई है, ये चीज़ें दिखाना। और उसके साथ पे अगर हम 96 डेज़ में अगर हम देखें कि इसका जो दाना है ये किस तरीके से भरा पाया है, किस तरीके से लग पाया है, तो थोड़ा सा एक स्पाइटलेट से हम निकालते हैं दाने और इसमें देखते हैं कि इसका जो दाने का साइज़ है ये किस तरीके से बैठा है 96 डेज़ में। क्योंकि इसके बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि एक लगभग 120 दिन में अगर हम देखें तो अभी बहुत समय है, लगभग 120 दिन के लिए अगर हम देखें तो लगभग 25 दिन 28 दिन का समथिंग और अभी और समय है। तो उसके बाद पता चलेगा कि इसमें दाने किस तरीके से भराते हैं और किस तरीके से ये साइज़ लेंगे। थोड़ा सा क्या है कि एक हाथ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा सा शायद कैमरे में दिख ना पाए आपको, ये देखिए ये है इसके दाने का साइज़। कुछ इस तरीके से इसने दाने का साइज़ लिया है अभी 96 डेज़ में। ये स्पाइटलेट से अपन ने निकाला है। और उसके साथ अगर इस एंड से देखें, क्योंकि क्या है कि अलग अलग जगह से दिखाने का मेन पर्पस यही रहता है कि आपकी जो हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, उसमें इसकी टिलरी कैपेसिटी कैसी है, बाली का साइज़ किस तरीके से है। देखिए हल्की मिट्टी में किसी भी वैरायटी अगर आप देखोगे तो सीड साइज़, उसके साथ में इसमें टिलरी कैपेसिटी और उसी के साथ में अगर हम देखें तो क्या होता है कि बाली का साइज़ थोड़ा सा छोटा ज़रूर होता है। लेकिन इस वैरायटी में अगर आप देखेंगे तो इस वैरायटी में अभी हालांकि इसमें सीड का अगर बाली का साइज़ देखें तो हल्का सा इसमें छोटा ज़रूर हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि जिस तरीके से इसका जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। क्या कि हम आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं। अब यहाँ की कंडीशन अगर हम देखें तो मिट्टी और बाली का साइज़ आप देखें, यहाँ पर ये कंडीशन है, ये इस तरीके से हमारी मिट्टी है ये। अब इस तरीके की मिट्टी में अगर आपकी फसल कुछ इस तरीके से लगी हुई हो तो फिर आप सोचिए कि किस तरीके से
गेहूं की वैरायटी। अगर यहाँ पर स्पाइटलेट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 थे स्पाइटलेट। और अगर उस एंड पे अगर हम देखें जहाँ पर मिट्टी बहुत अच्छी थी, वहाँ पर इसके जो स्पाइटलेट थे वो 12 थे और 14 थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालती हैं कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है तो इसका उत्पादन और ज़्यादा बढ़ के आएगा। मिट्टी थोड़ी सी कमज़ोर है तो उत्पादन बाकी जो वैरायटियां हैं उनसे आपका जो उत्पादन है थोड़ा सा डाउन होगा, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत डाउन ज़रूर होगा। तो इस तरीके से हमारी HD 3385 गेहूँ की वैरायटी लगी हुई है। इसके बाद हम आगे जो दूसरी वैरायटियां हैं उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। और इस वैरायटी अगर आपने लास्ट ईयर लगाई है तो आपको किस तरीके से इसका उत्पादन मिला उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।